क्या आपने कभी सोचा है कि घर आखिर होता क्या है? घर क्यों होता है, किस लिए होता है और घर कौन बनाता है? क्या घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और चार दीवारों से बनता है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी सारी इमारतें हैं, लेकिन हर जगह को हम घर क्यों नहीं कहते? क्योंकि दोस्तों, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों से बनता है। घर सामान से नहीं, अपनापन से बनता है। और घर की खूबसूरती महंगे सामान से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों की मुस्कान से बनता है। एक घर में सुबह की चाय की खुशबू होती है, बच्चों की आवाजें होती है, रसोई की खनक होती है, कभी कभी छोटी छोटी नोकझोंक भी होती है और कभी बिना बोले भी एक दूसरे को समझ लेने वाला प्यार भी होता है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ अपने घर के कमरे नहीं दिखाऊंगी। आज हम बात करेंगे उस घर की जिसमें हमारी पूरी जिंदगी छुपी होती है। तो फ्रेंड, इस ब्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी में आपको अपना घर भी नजर आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग है। आज हम किसी खास जगह घूमने नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपको अपने घर की कहानी सुनाने वाली हूँ। सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, सबसे पहले घर ही नजर आता है। कोई आवाज दे रहा होता है, कहीं चाय बनने की तैयारी होती है, कहीं कोई सामान अपनी जगह से हटा चुका होता है और फिर शुरू हो जाता है घर को संभालने का सिलसिला। कभी कभी हमें लगता है कि रोज वही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर दिन घर की एक नई कहानी होती है। झाड़ू लगाते हुए मन में एक बात आती है, हम घर को साफ क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि घर सुंदर दिखाई दे? नहीं दोस्तों, जब हमारा घर साफ सुथरा होता है तो मन को भी एक अलग तरह की खुशी और सुकून मिलता है। घर का हर कोना जैसे कहता है, यह तुम्हारी जगह है, यह तुम सुकून से रह सकती हो। कहीं सोफे पर बैठकर चाय पीना, कभी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखना, कभी रसोई में खाना बनाना, ये छोटी छोटी चीजें ही तो घर को खास बनाती है। मेरे हिसाब से घर का सबसे खास हिस्सा अगर कोई है तो वो है रसोई, क्योंकि रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, वहाँ प्यार भी पकता है। कभी गरम रोटी बनती है, कभी पसंद की सब्जी, कभी किसी के लिए चाय और कभी किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए कोई खास पकवान। रसोई में घंटों मेहनत करने के बाद जब परिवार साथ बैठकर खाना खाता है तो उस समय खुशी मिलती है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक गृहिणी के लिए शायद इससे खूबसूरत पल कुछ नहीं होता कि उसके बनाए खाने से उसके परिवार के चेहरे पर खुशी आ जाए। इसीलिए कहते हैं घर का जो दिल है वो है रसोई। घर क्या है? मेरे लिए घर सिर्फ ईंट और पत्थर और सीमेंट से बनी हुई कोई इमारत नहीं है। घर एक एहसास है। घर वो जगह है जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, जहाँ उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। बाहर की दुनिया में हमें चाहे कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करें, लेकिन घर के अंदर आकर हम अपने असली रूप में रह सकते हैं। अगर दिन बहुत खराब गया हो तो घर हमें संभालता है, अगर दिन बहुत अच्छा गया हो तो घर हमारी खुशी को दुगना कर देता है। इसलिए घर सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारी भावनाओं का सबसे खूबसूरत ठिकाना है। अब सवाल आता है, घर क्यों है? घर इसलिए है ताकि इंसान अकेला ना रहे। इंसान को सिर्फ रहने के लिए एक छत नहीं चाहिए, उसे अपनापन चाहिए। उसे कोई ऐसा चाहिए जिससे वो अपने मन की बात कह सके। कोई ऐसा चाहिए जो उसे पूछे, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? कोई ऐसा चाहिए जो बीमारी में पानी दे, परेशानी में साथ खड़ा हो, खुशी में मुस्कुराए और दुख में चुपचाप पास बैठ जाए। इसलिए घर जरूरी है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए सिर्फ सुविधाएं नहीं, साथ चाहिए। अब सवाल आता है, घर किस लिए है? घर सिर्फ सोने के लिए नहीं, घर है अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। घर है बच्चों को संस्कार देने के लिए। घर है बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए। घर है पति पत्नी के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए। घर है थके हुए इंसान को सुकून देने के लिए।
घर है जहाँ हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ मनाते हैं। किसी का जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, बच्चों की छोटी सी उपलब्धि हो या बस शाम की चाय हो, घर हर छोटी खुशी को खास बना देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मकान को घर कौन बनाता है? सिर्फ राजमिस्त्री, सिर्फ डिजाइनर, सिर्फ महंगे फर्नीचर? नहीं दोस्तों, घर को घर बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग। एक माँ की ममता, एक पिता की मेहनत, पति पत्नी का विश्वास, बच्चों की हंसी, बुजुर्गों का आशीर्वाद और गृहिणी की अनगिनत मेहनत। सुबह सबसे पहले उठकर घर संभालना, सबके लिए खाना बनाना, हर किसी की पसंद नापसंद का याद रखना, घर की जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब मिलकर घर को घर बनाते हैं। घर की असली खूबसूरती बाहर रहने वाले सामान से नहीं होती है। घर की असली खूबसूरती बाहर रहने वाले रिश्तों में होती है। घर में पति पत्नी का साथ, माँ बेटी की बातें, बच्चों की शरारत, बड़ों की सीख, कभी हंसी कभी नाराजगी और फिर कुछ ही देर में सबका साथ बैठ जाना, यही तो जिंदगी है। अगर घर में सब कुछ परफेक्ट हो लेकिन अपनापन ना हो तो वह घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अधूरा लगता है। और अगर घर छोटा हो, साधारण हो, सामान कम हो लेकिन उसमें प्यार हो तो वही घर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बन जाती है। दोस्तों, घर सिर्फ आज नहीं होता है, घर के साथ हमारी पुरानी यादें भी जुड़ी होती है। किसी कोने में बच्चों की पुरानी याद, किसी कमरे में परिवार की हंसी, किसी दीवार पर लगी तस्वीर, किसी पुराने सामान के साथ जुड़ी हुई कोई कहानी। और कभी कभी तो घर का कोई छोटा सा कोना हमें सालों पीछे ले जाता है। हम सोचते हैं वो दिन भी क्या दिन थे। यही यादें घर को सिर्फ एक जगह रहने नहीं देती, वो उसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देती है। खुशी में तो पूरी दुनिया साथ देती है, लेकिन जब जिंदगी में मुश्किल समय आता है तब हमें सबसे ज्यादा अपने घर की जरूरत महसूस होती है। बाहर चाहे कितनी भी परेशानी हो, जब घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं ना तो मन कहता है अब मैं सुरक्षित हूँ। किसी अपने का एक गिलास पानी, एक कप चाय, एक छोटा सा सवाल, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कभी कभी इतना ही इंसान को फिर से मजबूत बनाने के लिए काफी होता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।